इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो सिर्फ जीत का माहौल नहीं है, बल्कि ये डर का माहौल है। डर न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में, डर न्यूजीलैंड के कप्तान के चेहरे पर, और डर उन तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के दिमाग में जो वनडे सीरीज के बाद यह मान बैठे थे कि न्यूजीलैंड भारत से आगे निकल चुका है। लेकिन दोस्तों, टी20 क्रिकेट एक अलग फॉर्मेट है, और जब बात टी20 की आती है तो भारत सिर्फ खेलता नहीं, भारत राज करता है। दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को मिली करारी हार के बाद न्यूजीलैंड को लगा था कि कम से कम तीसरे मैच में भारत थोड़ा संभल कर खेलेगा, शायद कुछ खिलाड़ियों को आराम देगा, शायद विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही उतरेगा। लेकिन तभी आया सबसे बड़ा झटका। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद न्यूजीलैंड ने सपने में भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, सीरीज में 2-0 की बढ़त लेने के बावजूद भी कोई ढिलाई नहीं, कोई सेफ जोन नहीं, कोई चल रहा है चलने दो वाली सोच नहीं, बल्कि तीसरे टी20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीत के बावजूद भी प्लेइंग 11 में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बड़े बदलाव कर दिए। और दोस्तों, ये बदलाव मामूली नहीं है। ये बदलाव सिर्फ नाम बदलने के लिए नहीं है, ये बदलाव न्यूजीलैंड को सीरीज से बाहर करने के लिए है। यही वजह है कि तीसरे टी20 से पहले न्यूजीलैंड के खेमे में घबराहट साफ नजर आ रही है, क्योंकि अब उनके सामने वही भारतीय टीम नहीं होगी जो पहले टी20 में खेली थी, और ना ही वही टीम जो दूसरे टी20 में उतरी थी। अब उनके सामने होगी ज्यादा आक्रामक भारत, ज्यादा बेरहम भारत और ज्यादा भूखा भारत। दोस्तों, क्रिकेट में एक कहावत है, सबसे खतरनाक टीम वो होती है जो जीतने के बाद भी बदलाव करे, और इस वक्त भारतीय टीम बिल्कुल वैसी ही बन चुकी है। दूसरे टी20 में जीत के बाद जहां कोई भी आम कप्तान यही सोचता कि जो चल रहा है वही चलने दो, क्यों रिस्क लें, क्यों बदलाव करें, वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने सीधे सीधे संदेश दे दिया, जीत काफी नहीं है, हमें दबदबा चाहिए। और दोस्तों, यही सोच भारत को बाकी टीमों से अलग बनाती है। अब न्यूजीलैंड के लिए यह तीसरा टी20 मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं है, यह मुकाबला है सम्मान बचाने का, सीरीज जिंदा रखने का और खुद को साबित करने का। अगर न्यूजीलैंड यह मुकाबला हारता है तो सीरीज यहीं खत्म, वापसी का सपना खत्म और भारत में एक और अपमान तय। लेकिन अगर भारत यह मुकाबला जीता है तो सीरीज अपने नाम, वर्ल्ड कप से पहले बड़ा बयान और पूरी दुनिया को साफ संदेश कि टी20 में भारत को उसके घर में हराना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, यह तीसरा टी20 मुकाबला इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि यह मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और जो लोग क्रिकेट समझते हैं वो यह बात अच्छे से जानते हैं कि गुवाहाटी की पिच मेजबान टीम के लिए स्वर्ग और मेहमान टीम के लिए कब्रगाह साबित होती आई है। यहां की भीड़, यहां का माहौल, यहां का शोर, सब कुछ मिलकर विपक्षी टीम के दिमाग पर सीधा असर डालता है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पहले ही दबाव में हैं, और अब गुवाहाटी का माहौल उस दबाव को और कई गुना बढ़ाने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। कप्तान सूर्यकुमार यादव द्वारा घोषित नई प्लेइंग 11, क्या है पिच रिपोर्ट, बल्लेबाजों के लिए मदद या गेंदबाजों का जाल, दोनों टीमों के बीच टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड, और वीडियो के आखिर में एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे जानना हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी है। सब कुछ आपको इसी एक वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए आप सब इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ईशान किशन या अभिषेक शर्मा में कौन ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है, और कौन तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड की नींद उड़ाने वाला है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर आप भारतीय क्रिकेट के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और हमारे क्रिकेट क्लब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले इसी चैनल पे दी जाती है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और थामे ऑनल नोटिफिकेशन ON कर लीजिए, क्योंकि यहां बिना अफवाह, बिना फेक खबर और बिना ड्रामा भी सिर्फ मैच विनिंग एनालिसिस मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अगले और बेहद अहम हिस्से की तरफ, जहां हम विस्तार से जानेंगे तीसरा टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा, गुवाहाटी की पिच रिपोर्ट क्या कहती है, और क्यों यह मैदान न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। अब दोस्तों, सीधे उस जानकारी पर आते हैं जिसका हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा, पिच रिपोर्ट कैसी रहने वाली है, दोनों टीमों के बीच टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है, और इस मुकाबले को लाइव कहां देखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सब कुछ विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। 25 जनवरी को शाम 7 बजे से बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला जाएगा, जिसके लिए टॉस मैच शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले यानी 6:30 बजे फेंक दिया जाएगा। दोस्तों, ये वही प्राइम टाइम स्लॉट है जब पूरा देश टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपक जाता है।
गुवाहाटी का स्टेडियम खचाखच भरा रहेगा और यही माहौल न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा दबाव बनने वाला है। अब दोस्तों आते हैं मैच के सबसे अहम फैक्टर पर, यानी पिच रिपोर्ट पर। तो दोस्तों, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच को T20 क्रिकेट के लिए बैटिंग फ्रेंडली पिच माना जाता है। यहाँ की पिच की सतह हार्ड और फ्लैट रहती है। शुरुआती 2 से 3 ओवर में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान होता जाता है। मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाज अहम रोल निभाते हैं। बाउंड्री छोटी होने की वजह से छक्कों की बारिश देखने को मिलती है। इस मैदान के T20 आंकड़े औसत पहली पारी स्कोर 170 से 180 रन का रहा है। इस पिच पर हाई स्कोर 200 प्लस रन का रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ज्यादा सफल चेज करना थोड़ा मुश्किल, यानी दोस्तों टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है। वही अब दोस्तों नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर जो मैच से पहले काफी कुछ बता देते हैं, यानी ओवरऑल T20 हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभी तक कुल 25 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें हमारी भारतीय टीम ने 14 मुकाबले में जीत दर्ज की है, तो वही न्यूजीलैंड ने 10 मैचों में बाजी मारी है। वही एक मैच ड्रॉ पे समाप्त हुआ है। T20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा भारी जरूर रहा है। भारत की घरेलू पिचों पर न्यूजीलैंड से हमेशा संघर्ष करना पड़ा है। भारतीय स्पिन और स्लो विकेट्स न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बनते हैं, और अब जब सीरीज 2-0 पर है तो दबाव पूरी तरह न्यूजीलैंड के कंधों पर आ चुका है। अब दोस्तों लाइव प्रसारण की बात करें तो अगर आप इस मुकाबले को अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं। वही टीवी पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क या DD स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं। स्टार स्पोर्ट्स के अलग अलग चैनलों पर मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरे वीडियो के सबसे खतरनाक, सबसे निर्णायक और सबसे इंपैक्टफुल हिस्से पर। यह वही हिस्सा है जहां सिर्फ नाम नहीं लिए जाते, यहां तय होता है कौन मैच जिताएगा, कौन न्यूजीलैंड की कमर तोड़ेगा और क्यों तीसरे T20 में भारत सीरीज खत्म करने जा रहा है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने इस तीसरे T20 के लिए जो फाइनल प्लेइंग 11 चुनी है, वो सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं है दोस्तों, वो 11 हथियार हैं। तो आइए दोस्तों अब फाइनल प्लेइंग 11 को जान लेते हैं। तो दिया हम सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों अगर इस टीम में कोई बल्लेबाज है जो पहले ओवर में ही मैच पलट सकता है तो वह है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा आज के दौर के सबसे विस्फोटक T20 ओपनर्स में गिने जाते हैं। उनका माइंडसेट बहुत साफ है। पहली गेंद से अटैक, दूसरा ओवर से बाउंड्री, तीसरा ओवर से गेंदबाज का आत्मविश्वास खत्म। पहले T20 में 84 रन की पारी सिर्फ स्कोर नहीं थी दोस्तों, वो एक डेमो था कि अगर अभिषेक 6 से 7 ओवर टिक गए तो 200 प्लस स्कोर तय है। गुवाहाटी का बरसापारा स्टेडियम, छोटी बाउंड्री, फ्लैट पिच, तेज आउटफील्ड, ये सब अभिषेक शर्मा के लिए स्वर्ग जैसी कंडीशन है। अगर तीसरे T20 में अभिषेक शर्मा 20 गेंदों पर 45 से 50 चला गया तो न्यूजीलैंड का पूरा गेम प्लान पहले पावर प्ले में ही खत्म। वही दोस्तों दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों ईशान किशन न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा डर बन चुका है। ईशान किशन दूसरे T20 में 76 रन की विस्फोटक पारी खेले थे। वो सिर्फ रन नहीं थी दोस्तों, वो एक ऐलान था, मैं यहां मैच जिताने आया हूं। ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत तेज गेंदबाजों पर सीधा हमला, स्पिन पर बिना डरे छक्के, दबाव में भी कोई घबराहट नहीं। अब जब ईशान ओपनिंग करेंगे तो पावर प्ले में न्यूजीलैंड को सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। अगर अभिषेक और ईशान पहले 6 ओवर में 65 से 70 रन जोड़ देते हैं तो न्यूजीलैंड का मैच वहीं खत्म। वही दोस्तों तीसरे नंबर की बात करें तो दोस्तों यहां सबसे बड़ा फैसला आया है और संजू सैमसन को बाहर करके श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में शामिल किया है, और यह फैसला पूरी तरह मैच विनिंग लॉजिक पर आधारित है। श्रेयस अय्यर स्पिन के खिलाफ भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत मिड विकेट और कवर ड्राइव स्पिन पर जबरदस्त फुटवर्क, पारी को बांध कर रखना। अगर पावर प्ले में विकेट गिरते हैं तो श्रेयस अय्यर भारत को संभालेंगे, और अगर शुरुआत तेज है तो श्रेयस उस स्कोर को बड़े टोटल में बदलेंगे। वही चौथे नंबर पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों सूर्य कुमार यादव सिर्फ कप्तान नहीं है, वो T20 का सबसे खतरनाक हथियार है। 360 डिग्री शॉट्स, नो लुक सिक्स और दबाव में भी मुस्कान बे, सब स्काई की पहचान है। दूसरे T20 में 82 रन की पारी, ये साफ बता गई कप्तान फॉर्म में है, कप्तान गुस्से में है। अगर सूर्या 15 ओवर के बाद क्रीज पर है तो न्यूजीलैंड के लिए 200 रन बचाना नामुमकिन होगा। वही नंबर 5 पर शिवम दुबे खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों शिवम दुबे स्पिन गेंदबाजों को सीधे दर्शक दीर्घा दिखाते हैं। उनकी ताकत लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑन ऑफ 6 मिडिल ओवर्स में रन रेट बढ़ाना, दबाव में भी आक्रामकता। अगर न्यूजीलैंड स्पिन से मैच रोकना चाहे तो दुबे वही प्लान फाड़ देंगे। वही नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जो मैच की कहानी बदल देते हैं।
हार्दिक की ताकत, डेथ ओवर्स में बड़े 6 स्लोअर बॉल से विकेट कप्तान को ऑप्शन, अगर हार्दिक 20 गेंद खेल गए तो स्कोर 220 प्लस तय, और गेंदबाजी में वो हमेशा ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। वही नंबर 7 पर फिनिशर किंग रिंकू सिंह खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, एल रिंकू सिंह दबाव में सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। उनकी खासियत डेथ ओवर्स में सटीक हिट, बिना जोखिम बड़े शॉट, आखिरी ओवर तक भरोसा। अगर मैच 5 ओवर में 55 मांग रहा हो तो भारत सुरक्षित है। वही नंबर 8 पर हर्षित राणा खेलते हुए दिखाई देंगे। हर्षित राणा आज के युवा तेज गेंदबाजों में सबसे आक्रामक हैं। उनकी ताकत हार्ड लेंथ बाउंसर, डेथ ओवर्स में हिम्मत, वो बल्लेबाज को सोचने का वक्त नहीं देते। वही नंबर 9 पर बड़ा बदलाव हुआ है, कुलदीप यादव। बाहर को बाहर करके उनके जगह पर रवि बिश्नोई खेलते हुए दिखाई देंगे। रवि बिश्नोई मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने वाला गेंदबाज है। तेज गुगली, फ्लैट ट्रेजेक्टरी और अटैकिंग माइंडसेट। अगर रवि बिश्नोई 2 विकेट निकालते हैं तो न्यूजीलैंड की रीढ़ टूटेगी। वही नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह खेलते हुए दिखाई देंगे। अर्शदीप नई गेंद से भारत का सबसे बड़ा हथियार है, स्विंग यॉर्कर और डेथ ओवर कंट्रोल। अगर अर्शदीप पहले 2 ओवर में विकेट निकालते हैं तो न्यूजीलैंड दबाव में होगा। वही नंबर 11 पर सबसे रहस्यमयी वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए दिखाई देंगे। वरुण चक्रवर्ती वो गेंदबाज हैं जिन्हें बल्लेबाज पढ़ नहीं पाते। अगर वरुण मिडिल ओवर्स में 2 विकेट निकालते हैं तो मैच वही खत्म। तो दोस्तों, ये थी भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले तीसरे टी20 मुकाबले के लिए हमारी भारतीय टीम का फाइनल प्लेइंग 11। ये सिर्फ एक और टी20 मैच नहीं है, ये मुकाबला है दबदबे का, आत्मविश्वास का और आने वाले बड़े टूर्नामेंट से पहले एक स्पष्ट संदेश देने का। भारतीय टीम इस वक्त जिस लय में खेल रही है वो किसी भी टीम के लिए खतरे की घंटी है। पहले टी20 में तूफानी जीत, दूसरे टी20 में एक तरफा दबदबा, और अब तीसरे टी20 से पहले प्लेइंग 11 में इतने बड़े और आक्रामक बदलाव। ये साफ दिखाता है कि टीम इंडिया सिर्फ सीरीज जीतना नहीं चाहती, बल्कि न्यूजीलैंड को मानसिक रूप से तोड़ देना चाहती है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, यहां नाम नहीं चलेगा, यहां सिर्फ फॉर्म और इंपैक्ट चलेगा। संजू सैमसन जैसे बड़े नाम को बाहर करना, कुलदीप यादव की जगह रवि बिश्नोई को मौका देना और ईशान किशन को ओपनिंग में भेजना, ये सभी फैसले सिर्फ रणनीति नहीं है दोस्तों, ये इरादे हैं। इरादा यह है कि तीसरे टी20 में भी न्यूजीलैंड को सांस लेने का मौका न मिले। अब अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो उनके लिए यह मुकाबला करो या मरो से भी आगे का है। अगर वे यह मैच हारते हैं, सीरीज खत्म, आत्मविश्वास खत्म, और भारत में एक और सफेद झंडा। उनके बल्लेबाजों पर दबाव होगा, उनके गेंदबाजों पर सवाल होंगे और कप्तान पर सबसे ज्यादा बोझ, क्योंकि इस भारतीय टीम के सामने अब गलती की कोई जगह नहीं बचती। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन अगर पावर प्ले में चल गए तो मैच वहीं खत्म। श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव अगर मिडिल ओवर्स में जम गए तो स्कोरबोर्ड डरावना बन जाएगा। और अगर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और रिंकू सिंह डेथ ओवर्स तक पहुंचे तो 220 से 230 भी छोटा लगेगा। वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप की स्विंग, हर्षित राणा की रफ्तार, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए ये सब किसी भूल भुलैया से कम नहीं। बरसापारा स्टेडियम की पिच, छोटी बाउंड्री और भारतीय फैंस का शोर, ये सब मिलकर न्यूजीलैंड के लिए इस मुकाबले को और भी मुश्किल बना देता है। दोस्तों, तीसरा टी20 मैच सिर्फ सीरीज का तीसरा मैच नहीं है, ये मैच तय करेगा कौन मानसिक रूप से मजबूत है, कौन दबाव में टूटता है और कौन बड़े मुकाबलों के लिए तैयार है। अगर भारत यह मैच जीतता है तो यह जीत सिर्फ 3-0 की बढ़त नहीं होगी, यह जीत होगी टीम कॉम्बिनेशन की, कप्तानी की और उस सोच की जो कहती है जीत काफी नहीं, दबदबा चाहिए। और यही सोच वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में चैंपियन टीमों को बाकी टीमों से अलग करती है। अब अंत में दोस्तों, एक सवाल आप सभी से, क्या भारत तीसरे टी20 में भी न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज अपने नाम करेगा, या फिर न्यूजीलैंड कोई चौंकाने वाली वापसी करेगा? क्या ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग में तबाही मचाएंगे, या फिर गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती मैच का पासा पलटेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो, एनालिसिस दमदार लगा हो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप भारतीय क्रिकेट के सच्चे फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलता है बिना अफवाह, बिना ड्रामा, सिर्फ असली क्रिकेट एनालिसिस। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए एक और धमाकेदार टी20 मुकाबले के लिए। भारत बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा टी20, जहां सिर्फ रन नहीं बनेंगे, इतिहास लिखा जाएगा। जय हिंद।